बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका अनीसा फूड सीक्रेट्स में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन गोश्त, जो कि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से और बहुत झटपट ये बनने वाली रेसिपी है। और बड़ी ईद पर तो ये लाजमी हर घर में बनता है और इसके बगैर बड़ी ईद अधूरी है। ये बनाना बहुत ईजी है और बहुत जल्दी बन जाता है। आप मेरी इस रेसिपी को लाजमी फॉलो कीजिएगा और इस तरीके से बड़ी ईद पर गोश्त बनाकर देखिएगा। आपके घर वाले सारे पसंद करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 1 kg मटन है। यहाँ मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और प्रेशर कुकर के अंदर हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 मीडियम प्याज कट करके उसे हम हल्का सा सोते कर लेंगे, यानी प्याज का कलर चेंज होने तक उसे पकाएंगे। फिर मैंने इसके अंदर मटन ऐड किया है और मटन को मैंने इतनी देर के लिए भुनना है कि उसका कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ मैं इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड करूँगी। आप काली मिर्च अपने जायके के हिसाब से, या आपको जितनी काली मिर्च पसंद है या आपको जितना स्पाइसी चाहिए आप उसके हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 अदर टमाटर कट करके वो इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ ज़्यादा मसाला जात नहीं जाएंगे, सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट से हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगने वाली है। इसको हम उतनी देर के लिए पकाएंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो। इस स्टेज पर अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने जायके के हिसाब से ऐड करेंगे। इसके अंदर तकरीबन मैंने एक छोटा जग पानी का ऐड किया है, यानी 2 से 2.5 गिलास हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। आप गोश्त के हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। तकरीबन हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाएंगे। अगर आपके पास ताज़ा गोश्त है 15 से 20 मिनट के अंदर गोश्त कुक हो जाता है। अगर आपके पास फ्रीज़ किया हुआ गोश्त है तो तकरीबन 25 से 30 मिनट तो लाजमी गोश्त को लगते हैं, लेकिन आप फिर भी बीच में चेक कर सकते हैं कि गोश्त गल चुका है या नहीं। तो यहाँ 20 मिनट हो चुके थे इसको कुक होते हुए। तो आप देख सकते हैं कि जो बीफ है वो इस कंडीशन में आ गया है। मटन को हम इतनी देर के लिए भुनेंगे कि वो जो इसके अंदर पानी है वो खुश्क हो जाए और वो अपने ऑयल को छोड़ दे। ये रेसिपी आप मटन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं। मटन ने ऑयल भी छोड़ दिया है, तो यहाँ हमारा जो नमकीन गोश्त है वो तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ किए। काली मिर्च और नमक से ही हमने ये नमकीन गोश्त तैयार कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत झटपट बनने वाली ये रेसिपी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बड़ी इससे रिलेटेड रेसिपीज़ और इजी रेसिपीज़ सीखने के लिए आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।